हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे LDC ADEE, दैट इज असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो पेपर साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा 25 जून 2022 को कंडक्ट कराया गया था। तो उस पेपर का जो जीके सेक्शन है और टेक्निकल सेक्शन है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने राजभाषा और साथ में इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल को कवर किया। पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखें। और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं। यह पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। आइडेंटिफाई द ऑपरेशन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू वैक्यूएट स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन ड्यूरिंग रशियन रिसेंट रशिया यूक्रेन वॉर। तो काफ़ी चर्चा में रहा है रशिया यूक्रेन वॉर अब, और अभी भी यह जो लड़ाई है वह जारी है रशिया और यूक्रेन की तरफ से। तो इसको लेके पूछा गया है ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन ब्लू वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। द बॉयज ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ क्यू। अमित इज स्टैंडिंग एट 15th प्लेस फ्रॉम बोथ हैंड्स। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्यू? ठीक है, तो 15 है, 15 प्लस 15 -1। अमित को दो बार काउंट नहीं करेंगे तो दैट विल बी अ 29। सो ठीक है, 15 15 30 -1 कर देंगे तो अमित तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु इंट्रोड्यूस्ड फोटोग्राफ इनकॉर्पोरेटेड वोटर आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड में फ़ोटोग्राफ को इंट्रोड्यूस करवाया। MS गिल, TN सेशन, नवीन चावला और N गोपाला स्वामी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा TN सेशन, ऑप्शन नंबर बी, TN सेशन। और यह एक ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जिनके बारे में यह बोला जाता है कि यह नाश्ते में भी जो है तो मंत्रियों को, नेताओं को, मिनिस्टर्स को खाते थे। ठीक है, मतलब इतने खतरनाक नेचर के थे ये TN सेशन। इन्होंने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं इलेक्शन कमीशंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनकी बायोग्राफी आप कभी पढ़िएगा, TN सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क सन टेम्पल इज नोन एज द ब्लैक पैगोडा विच मोनूमेंट इज नोन एज वाइट पैगोडा। ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल को हम ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, तो वाइट पैगोडा किसको बोलते हैं? महाकालेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर या गुरुवायूर टेम्पल। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अ पुरी जगन्नाथ टेम्पल। पुरी जगन्नाथ टेम्पल को हम वाइट पैगोडा बोलते हैं और कोणार्क सन टेम्पल को हम ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, और दोनों ही उड़ीसा में हैं, वाइट पैगोडा एंड ब्लैक पैगोडा। नेक्स्ट है National Academy of Administration Civil Services is named after this person who is the first person to be posthumously awarded Bharat Ratna. Who is this? AB वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, लवासना जिसको बोलते हैं। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर विच इज़ हेल्प्स इन स्टूडेंट्स डील विद द स्ट्रेस ऑफ एग्जाम्स। तो नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। ठीक है, एग्जाम वॉरियर बुक। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है बिल्ट अक्रॉस महानदी दिस इज द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इन इंडिया। भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, सतलज नदी पे है। हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड बांध इज द राइट आंसर। इसके अलावा टिहरी डैम जो है और रिहंद डैम। टिहरी डैम जो है हमारा भागीरथी रिवर पर है। ठीक है, रिहंद डैम किस नदी पर है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है इन विच इंडियन स्टेट द बुंडला वाटरफॉल्स इज लोकेटेड। आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज द
हिमाचल प्रदेश। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा है, आइडेंटिफाई द सोशल रिफॉर्मर हु हैड वर्कड फॉर विडो रिमैरिज, एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। ठीक है, पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? ठीक है, मतलब वन हु हैज़ मेनी वाइफ्स। ठीक है, तो एक कोई पर्सन है जिसकी कई वाइफ्स हैं तो उसको पॉलीगैमी बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, जिसने एक से ज़्यादा शादी करी हो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फूले बहुत महान आत्मा हैं ये पर्सन्स। तो इनके आंसर होंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ स्पेस कमीशन ऑफ इंडिया? एस सोमनाथ, के सीवन, कमलेश और नीलकंठ व्यास। ठीक है, तो स्पेस कमीशन ऑफ इंडिया इसको चेयर किया है एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी अनवील्ड बाई श्री नरेंद्र मोदी कॉमेमोरेट्स विच भक्ति सेंट? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा रामानुजाचार्य। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, रामानुजाचार्य को जो है तो एज अ स्टेचू ऑफ इक्वलिटी इनको दिखाया गया और पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इनको अनवील किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओन्ड बाई इंडियन रेलवेज? दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड एंड दिस। सो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, द ओक ग्रोव स्कूल सेटअप फॉर द वर्ड्स वार्ड्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन 1888। तो यह ओक ग्रोव स्कूल जो है जिसको रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए सेटअप किया गया इन 1888 में, तो यह पूछा जा रहा है यह कहाँ पे है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दैट इज अ मसूरी उत्तराखंड। ठीक है, तो झारी पानी, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, तो यह मसूरी उत्तराखंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्पीड ऑफ ट्रेन इन इंडियन रेलवेज? तो 140 की एम पी एच, 120 की एम पी एच, 160 की एम पी एच, 130 की एम पी एच। तो 160 की एम पी एच इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट है, अभी तो 180 तक हमने कर लिया है, वंदे भारत को देखेंगे अगर। तो हु इज़ द विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2022 मेंस सिंगल टाइटल? ये पुरानी बात हो गई। ठीक है, अभी जब भी कोई नया अगर फ्रेंच हो, विम्बल्डन हो, या फिर आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, तो या यूएस ओपन हो, तो उनके जो मेंस टाइटल्स होते हैं या वीमेंस टाइटल्स होते हैं तो उनके विनर्स को देख के ज़रूर जाएं। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंच ओपन की अगर बात करें 2022 का, तो जो इसके विनर्स थे दैट इज़ द राफा। ठीक है, राफेल नडाल, वेरी फेमस, वेरी मेनी टाइम्स ही हैज़ वॉन द फ्रेंच ओपन। ठीक है, इसलिए इनको लाल बजरी का बादशाह भी बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंच जो है वह लाल बजरी के अंतर्गत खेला जाता है, अंदर खेला जाता है। इनको लाल बजरी का बादशाह भी कहा जाता है। विच इज़ द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट्स इन टॉप 50 लिस्ट ऑफ 2022 टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ द IISc बेंगलोर, वेरी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। IISc बेंगलोर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बॉर्डर line between China and India, that is a McMahon line. So option number C is the right answer. Next है the border line between India and Pakistan, that is a Radcliffe line. Next is the, ठीक है, डूरंड लाइन जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट है पूछा जा रहा है द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट्स? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी एंड जे जयललिता। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अ सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी की हमारी ये चीफ मिनिस्टर्स बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज व्योमेश चंद्र बनर्जी। द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज? तो फर्स्ट इंडियन इज द रवीन्द्रनाथ टैगोर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 49, द फर्स्ट पायलट ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट पायलट ऑफ इंडिया जो है वह हैं JRD टाटा सर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हु इज़ द फर्स्ट फील्ड मार्शल? तो फील्ड मार्शल अगर बात करें
तो फील्ड मार्शल हैं सबसे पहले SHF मानेकशॉ, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच इज़ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये देखिए यहाँ पे लूसेंट का जो मिसलिनियस वाला चैप्टर है, उसको अगर कोई पढ़ के गया होगा तो ये सभी क्वेश्चंस कर लिए होंगे उन्होंने। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया तक्षशिला, नालंदा, मिथिला और नागार्जुना विद्यापीठ। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ द नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसको कुमारगुप्त ने बनवाया था, ठीक है। हु इज़ द बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज सद्भावना दिवस। तो सद्भावना दिवस जो है बेसिकली वह किसके बर्थडे के रूप में से सेलिब्रेट किया जाता है, तो राजीव गांधी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है द माउंट मोनूमेंट बीबी का मकबरा दैट इज लोकेटेड इन औरंगाबाद, ठीक है। तो बेसिकली इसको औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था, अपनी उसकी बीबी जो थी रबिया दुर्रानी, तो उसके लिए बनाया गया था, जो कि एक तरह से कार्बन कॉपी ऑफ ताजमहल है, ठीक है। कुछ पॉपुलर पार्क फॉर वन हॉर्न राइनोस के लिए जो पॉपुलर पार्क है दैट इज अ काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम में है, ठीक है। हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। तो इंडिया स्पेस प्रोग्राम के लिए जो फादर हैं दैट इज़ द गुरु ऑफ APJ अब्दुल कलाम। सो मिस्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मृणालिनी साराभाई के पति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंबर कंट्रीज ऑफ क्वाड समिट, USA, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, US, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। देखिए क्वाड अभी आया था एग्जाम में, पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ केबल्स यूज्ड इन LHB नॉन AC कोचेस। तो LHB नॉन AC कोचेस के अंदर किस तरह का केबल यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज इलास्टोमेरिक केबल्स को यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 415 वोल्ट्स वायरिंग एंड इक्विपमेंट्स। 415 वोल्ट्स वायरिंग इक्विपमेंट्स के अंदर जो मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वह कितना होता है, तो दैट इज़ अ 1 मेगा ओम एंड 3 मेगा ओम, ठीक है। तो 1 to 3 मेगा ओम के आसपास होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप प्लीज़ कंफर्म करें, कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर, कि जो मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है 415 वोल्ट वायरिंग के लिए वह कितना होता है, ठीक है। आई हैव अ डाउट बिटवीन 1 मेगा ओम्स और 3 मेगा ओम्स। नेक्स्ट इज द illumination level at a C class stations should be 20 lux, 30 lux, 40 lux and 50 lux। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ द 20 लक्स। तो C क्लास स्टेशंस के लिए जो इल्यूमिनेशन लेवल है दैट इज़ अ 20 लक्स। नेक्स्ट है 1 फुट पाउंड। तो 1 फुट पाउंड के अंतर्गत कितना होता है, तो 1 फुट पाउंड इज़ नथिंग बट अ 0.1383 m किलोग्राम। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है द AC मोटर विच वुड बी बेस्ट सूटेड टू ड्राइव अ सेंट्रीफ्यूगल पंप फॉर डिस्चार्जिंग वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ वाटर अगेंस्ट अ फिक्स्ड हेड इज द रिपल्सन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो ये हमारा डे टू डे हम जो वर्किंग करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जो हमारा WRA पंप है, तो इस उससे उसको लेके पूछा गया है यहाँ पे। तो बेसिकली इसके लिए जो है तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, प्लीज़ रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। पूछा जा रहा था परमिसिबल परसेंटेज ओवरलोड ऑन DG सेट्स फॉर 1 आवर इन एवरी 12 आवर्स ऑफ ऑपरेशन। तो पूछा जा रहा है एवरी 12 आवर ऑपरेशन, सो जो ओवरलोड होगा ऑन DG सेट्स तो वो पूछा जा रहा है यहाँ पे 5%, 15%, 10% एंड 1%। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ अ 10%। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अ ट्रांसफार्मर placed in a room closed from all the four sides. The minimum spacing between the walls and the transformer should be 0.5 meter, 0.75 meter, 1 meter and 1.25 meter। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अ 1.25 मीटर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द रेशियो ऑफ ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड ऑफ द प्लांट टू द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ऑफ द वेरियस इक्विपमेंट्स इज अ लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर एंड मैक्सिमम डिमांड।
सो इट इज़ नथिंग बट अ डाइवर्सिटी फैक्टर। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32 के अंतर्गत आएंगे। पूछा जा रहा है द के वी ए आर रेटिंग, ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग required for improving the power factor of a load operating at a 500 kilowatt and 0.85 power factor to 0.95 इज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पावर फैक्टर में मॉडिफिकेशन हो रहा है, 0.85 से 0.95 पावर फैक्टर हो रहा है। तो यहाँ पे जो के वी आर रेटिंग्स है वह कितना होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड के वी आर रेटिंग्स होगी दैट विल बी 145 किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 100 किलो कैलोरीज एक्सप्रेस्ड एज अ किलो जूल्स वुड बी, तो 100 किलो कैलोरीज जो होगा दैट विल बी अ, ठीक है, तो 4.187 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 किलो 100 को, तो ये आ जाएगा कितना, दैट इज अ 18.7 किलो जूल। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे। केबल साइज ऑफ अ डिस्चार्ज रॉड यूज इन 25 किलो वोल्ट ओ एच ई, 25 किलो वोल्ट ओ एच ई के अंदर जो डिस्चार्ज रॉड यूज होता है उसके लिए केबल साइज कितना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ अ सिंगल कोड 40 स्क्वायर mm। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ क्रॉस ओवर कॉन्टैक्ट वायर शुड बी मेंटेन 50 mm above from main line contact wire in entire danger zone at a either side of obligatory location which falls within 5 meter towards turnout, 10 meter towards turnout, 15 meter towards turnout, 20 meter towards turnout। तो इट विल बी अ 10 मीटर टूवर्ड्स टर्न आउट। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है मैक्सिमम क्लियर स्पैन फॉर आर टाइप पोर्टल, तो आर टाइप पोर्टल के लिए मैक्सिमम जो क्लियर स्पैन है वह कितना होना चाहिए, तो दैट इज द 30 टू 40 मीटर होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैंटिलीवर डायमेंशन डी शोज द डिस्टेंस बिटवीन, तो कैंटिलीवर डायमेंशन जो होता है जो कि डी है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन the horizontal distance between the center of register arm hook and the axis of the catenary suspension brackets। option number D is the right answer। next है क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। पूछा जा रहा है if a dropper is a rigid type of encumbrance is less than 150 mm, the OHE is suitable up to the maximum speed of 120 kmph, 100 kmph, 90 kmph, 65 kmph। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 kmph। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन एसी ट्रैक्शन द मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, तो एसी ट्रैक्शन के अंदर जो मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर है वह पूछा गया है कि कितना होना चाहिए, तो दैट शुड बी अ 4.69 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ मास्ट एट अ टॉप ड्यू टू लोड इज अलाउड 80 mm, 70 mm, 60 mm, 40 mm। तो दैट विल बी अ 80 mm मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंड लोड ऑन कंडक्टर इज कैलकुलेटेड बाई, तो विंड लोड का कैलकुलेशन जो होता है वह दैट इज द 2/3 ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कंडक्टर इनटू विंड प्रेशर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज इंटरप्टर क्या होता है, नॉन ऑटोमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर, ऑटोमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर बोथ ए एंड बी। तो इट इज़ नथिंग बट अ नॉन ऑटोमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोजेक्ट फॉर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ऑफ 9000 हॉर्स पावर कोको कॉन्फ़िगरेशन इज टू बी टेकन अप, तो इसको कहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 9000 हॉर्स पावर का जो बनाया जा रहा है दैट विल बी एट अ रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप दाहोद पे बनाया जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 12000 एचपी का है वह इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री माधेपुरा में बनाया जा रहा है, ठीक है। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम यूज्ड इन, ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम यूज्ड इन एसी लोको विथ टैप चेंजर इज रीजनरेटिव रिहोस्टैटिक बोथ एंड बी नन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग एसी लोको में यूज की जाता है टैप चेंजर के साथ में, तो दैट इज कॉल्ड अ रिहोस्टैटिक इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स आर प्रोवाइडेड इन द लोको फॉर द पर्पज ऑफ, तो शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स ये अभी देखिए एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ यूज टू इंक्रीज द स्पीड। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
Q118 एंड Q44 टाइमिंग लैग आर। तो टाइमिंग लैग की अगर बात करें यहाँ पे, तो Q118 और Q44 टाइमिंग लैग, ये इसके लिए जो टाइमिंग लैग है वह कितना है? सो दैट इज़ अ 5 and 0.6 सेकेंड। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टाइप ऑफ लुब्रिकेंट यूज्ड फॉर MSU बियरिंग ऑन ड्राइविंग साइड इन थ्री फेज लोकोज। SHC 120 ग्रीस, शेल नर्सिया 2858, SS460 RR ऑयल और सर्वोजेम RR3। ठीक है, तो MSU बीयरिंग के अंदर जो टाइप ऑफ लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है दैट इज़ द SS460 RR ऑयल यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। रूट वियर एंड फ्लेंज वियर फॉर द WAP7 लोकोस की अगर बात करें यहाँ पे, तो वह कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ द रूट वियर और फ्लेंज वियर कितना होगा? दैट इज जस्ट 6.0 एंड 3.0। गियर रेशियो ऑफ WAP4 लोको, तो WAP4 लोको के अंदर जो गियर रेशियो होता है दैट इज द 23 रेशियो 52 होता है, 58 होता है। ठीक है। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर देयर? 6, 7, 5, 8। तो देयर आर टोटल 7 क्लासेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द वर्क ऑफ बलास्ट इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूब, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर जो बलास्ट है उसका मेन पर्पज होता है दैट इज लिमिट द फ्लो ऑफ करंट एंड प्रोवाइड अ किक स्टार्ट व्हेन वोल्टेज इंड्यूस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ एंड बी इज करेक्ट। विच इज द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पूछा जा रहा है दैट वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, जिसको एच से डिनोट करते हैं, फ्लक्स डेंसिटी, इसके अलावा मैग्नेटिक पोटेंशियल और रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो यहाँ वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फ्लक्स डेंसिटी को बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है बी इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है। ठीक है, एच इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और म्यू इज़ द परमिबिलिटी होता है। ठीक है, परमिबिलिटी इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू होल्ड the magnetic field is called permeability or to allow. Crawling is in induction motor is due to, तो बेसिकली जो स्पेस हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं बाई वाइंडिंग करेंट्स एंड दैट इज कॉज द क्रॉलिंग। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द स्पीड ऑफ 50 हर्ट्ज थ्री फेज इंडक्शन मोटर अंडर फुल लोड कंडीशन इज 725 RPM। द नंबर ऑफ पोल्स पूछा है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ पोल्स दैट विल बी 8। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज मिनिमाइजिंग बाई लेमिनेटिंग द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। तो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर को लेमिनेट करके जो है तो हम जो उसका एडी करंट लॉस है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8, वाइंडिंग कंडक्टर्स इज एन इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफार्मर्स और मेनली इंसुलेटेड बाई। तो वाइंडिंग कंडक्टर्स को इंसुलेट करने के लिए जो है तो पेपर इंसुलेशन का यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हेन अ ट्रांसफार्मर इज लोडेड द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप्स, दैट मीन्स पावर फैक्टर इज हाउ मच? 0, लीडिंग, यूनिटी, लैगिंग। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा पावर फैक्टर होगा दैट विल बी अ लैगिंग। ठीक है, मैक्सिमम अलाउबल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इंसुलेटिंग ऑयल इज जनरली टेकन एज 45 ppm, 35, 25 ppm एंड 20 ppm। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अ 35 ppm। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर? कम्यूटेटर, रेडिएटर, टैप चेंजर, कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, तो बेसिकली कम्यूटेटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच इज द फॉलोइंग हैज नो यूनिट्स? परमिबिलिटी, मोमेंट ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, परमिटिविटी। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है दैट इज जाई, जाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, वह परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी, परमिटिविटी कैपेसिटेंस के केस में होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, और परमिबिलिटी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के केस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन इंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज। तो वोल्टेज जो इंडक्टर में होता है वह होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स इंडक्टेंस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
आप इसके अगेंस्ट एक लेंज का नियम भी आता है, इसको ध्यान होगा आपको। ठीक है। आपको याद होगा अगर, तो वोल्टेज इंड्यूस जो होता है वो तो होता है LdI/dt, याद होगा अगर। तो जो वोल्टेज अगेंस्ट इंडक्टर होता है दैट इज LdI/dt। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टू ऑब्टेन अ हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस द परमिटिविटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम शुड बी। तो अगर हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस चाहिए तो इस केस में परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो दैट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ डायमीटर d एंड लेंथ l इज r ओम इफ द डायमीटर ऑफ द कंडक्टेंस इज हाफ एंड इट्स लेंथ इज डबल, देन रेजिस्टेंस विल बी। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 8R। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने इस छोटे से स्पैन में काफ़ी रैपिड फायर तरीके से जो है तो टोटल जीके सेक्शन और टेक्निकल सेक्शन को कवर करा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। वीडियो में अगर कोई गलती है, भूल बस कोई गलती की गई है, तो उसको सुधारने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। उन मैसेज को मैं पिन अप कर दूंगा, जिससे हमारे और व्यूअर्स को उसको करेक्ट करने में आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। आप इस वीडियो पे अगर कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। आप सभी का स्वागत है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन इनेबल है, साथ में चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।